भगवान बुद्ध कहते हैं, जब हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है तो हमारे मन में उथल पुथल होने लगती है, हमारी शांति भंग होने लगती है। ऐसी स्थिति में हम हमेशा गलत निर्णय ही लेते हैं। इसलिए अपने मन की उथल पुथल को शांत होने का इंतजार करना चाहिए। शांत मन के लिए भगवान बुद्ध की इस सीख को सीखना सभी लोगों के लिए आवश्यक है। इसे हम सभी को सीखना ही चाहिए, क्योंकि जब आप इसे जान जाएंगे और इन्हें अपने जीवन में अमल करेंगे तो फिर आपके जीवन की हर परेशानियां, सारा दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप एक सकारात्मक जीवन जीने लगते हैं, जो कि आज की दुनिया में बहुत ही आवश्यक है। आज की इस कहानी में गौतम बुद्ध की इस सीख को जानेंगे कि अपने अशांत मन को और खुद को शांत कैसे रखा जा सकता है। तो चलते हैं आज की इस कहानी में। यह कहानी एक राजा और एक महान बौद्ध भिक्षु की है। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका मन कुछ समय से अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुनकर व्यक्ति बोला कि हे राजन, तुम्हारा मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, बल्कि वह दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है। वो आपका समाधान जरूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं कि यह सन्यासी कहाँ मिलेगा। व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी दिखाता है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुँचता है। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध ही होते हैं। राजा गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मैंने बहुत सुना है कि आप बहुत बड़े सन्यासी हो। गौतम बुद्ध राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहते हैं कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो। यह सुन गौतम बुद्ध राजा की ओर देखकर हंसते हैं और फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है। राजा कहता है, धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा ही नहीं, और मेरे पास सभी सुख सुविधाएं हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज की कमी है, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी शांत भी हो जाता है तो यह कुछ देर बाद फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। गौतम बुद्ध उस राजा से कहते हैं कि बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुन राजा बहुत खुश होते हैं। राजा कहते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे कि अकेले ही आना। राजा कहते हैं, ठीक है,
मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है कि गौतम बुद्ध ने यह कैसी बात कह दी। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और कहे, शायद मेरे सुनने में कोई गलती हो गई। गौतम बुद्ध फिर से वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में छोड़ आओ। राजा सोचता है कि लगता है यह कोई पागल आदमी है। अब राजा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था, इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। वह गौतम बुद्ध से कहता है, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ लाऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। गौतम बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहते हैं, आप यह कैसी बात कर रहे हो? आप इतने महान सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूंगा। मन तो मेरे भीतर है। गौतम बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपनी आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करते हैं। बहुत देर तक आंख बंद करके बैठे रहने के बाद गौतम बुद्ध राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो राजन। जैसे ही राजा ने आंखें खोली तो गौतम बुद्ध उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, नहीं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज काफ़ी है। राजा अपने महल चला जाता है। अगली सुबह राजा गौतम बुद्ध के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे उसे कल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। गौतम बुद्ध फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज में गौतम बुद्ध से कहता है कि नहीं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध फिर से वही बात कहते हैं कि कल फिर से आना और दोबारा प्रयास करना। अगले दिन राजा गौतम बुद्ध के पास आया और वैसा ही करता है जैसे वह 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी गौतम बुद्ध राजा के कंधों पर हाथ तो रखते हैं और इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठे रहते हैं। इस बार राजा पूरी तरह ध्यान में लग जाते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है। वह गौतम बुद्ध भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है और पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलते हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को गौतम बुद्ध के चरणों में रख देते हैं और कहता है कि मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर वो परम शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही है। उसे शांत मन से बैठकर आपको खोजना पड़ेगा। इसलिए एकांत में रहकर खुद को देखो, खुद को समझो और इसके लिए सबसे अच्छा है ध्यान करना। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जब आप अपने मन को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं
आप अपने आप को उनसे अलग महसूस करते हैं। उस वक्त आप अपने उस मन को देखते हैं कि वह मन कितना भटका हुआ है, कौन कौन से विचार आपके मन में आ रहे हैं, और आप उन्हीं विचारों को कुछ देर के लिए छोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे आपके अंदर कंट्रोल कैपेसिटी बढ़ती है। आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रित करना सीख जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि गौतम बुद्ध की इस सीख को आप अपने जीवन में उतारेंगे और उस पर अमल करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।